ये है कि परोपकार की भावना है। बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं यार, मैं भी तो अपना उसी हिसाब से आया हूँ यूट्यूब पर कि यार बच्चों को कुछ देना चाहिए। जो मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाया है अब मुझे वापस सोसाइटी को लौटाना चाहिए वो चीज़। तो मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ है मेरे पास में। तो अगर आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए चलते चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 का वर्टिकल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर और बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, समझते हैं इसको। आइए, पहले उसने बोला है वर्टिकल मिरर, ये भी कहना है वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर क्या मतलब, जैसे कि वर्टिकल इसका मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में। इसमें जो मिरर है हम इसमें लेते हैं पहला वर्ड ए, अल्फाबेटिक ए। अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में है। अब इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा सिमेट्रिक लाइन में वो इस तरह से टू पार्ट्स में आएगा, इसको काटते हुए ये। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर हम आईने के हेल्प से देखेंगे तो ये हो सकता है आपको ना दिख रहा हो उसमें, लेकिन यहां से मुझे दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से, मतलब जो मिरर में दिखाई देगा वो इस तरह से दिखाई देगा। ये ए है, एक्चुअल में आप इस तरह से देख पाएंगे, और ये इस तरह से मिरर में दिखाई दे रहा है। तो मिरर में ये उल्टा दिखाई दे रहा है इस तरह से, और ये मैंने उल्टा बनाया है इसको, तो ये मिरर में मुझे सीधा दिखाई दे रहा है। आपने अक्सर देखा होगा एम्बुलेंस जो होती है, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस लिखा रहता है आगे फ्रंट में, और वो इस तरह से लिखा होता है एम्बुलेंस। इस तरह से लिखा रहता है एम्बुलेंस। इससे क्या होता है, तो दोनों में जब उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है मिरर का, एम्बुलेंस का, गाड़ी आ रही होगी, एम्बुलेंस आ रही होगी, हम मिरर में देखेंगे तो हमें वो सीधा सीधा पढ़ने में आएगा एम्बुलेंस आ रही है, तो हम अलर्ट हो जाएंगे कि पीछे से एक एम्बुलेंस गाड़ी आ रही है, उसको निकलने दीजिएगा, तो हम उसको साइड दे देते हैं। तो ये वर्टिकल पोजीशन में है। अब वर्टिकल पोजीशन में कितने वर्ड्स आते हैं वो हम देखते हैं। वर्टिकल पोजीशन में पहला लेटर हो गया हमारा ए, तो एक ए आएगा, बी नहीं आएगा, सी डी ई एफ जी नहीं आएगा, एच आएगा वर्टिकल में, आई आएगा, जे नहीं आएगा, के भी नहीं आएगा, एल भी नहीं आएगा, एम आएगा, एन नहीं आएगा, ओ आएगा, पी नहीं आएगा, क्यू नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, टी आएगा, यू आएगा, वी आएगा, डब्ल्यू आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड नहीं आएगा। तो जो वर्टिकल में है, अब हम उन वर्ड्स को लिख लेते हैं जो वर्टिकल्स में आएंगे। वर्टिकल में कौन कौन से लेटर आएंगे, ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई। ये लेटर्स आएंगे वर्टिकल में। ठीक है, अब वर्टिकल में कैसे आएंगे, बाकी के रेस्ट लेटर नहीं आएंगे, हमें वर्टिकल लेने हैं फिलहाल, क्योंकि उसने हम वर्टिकल पूछा है में। तो वर्टिकल में हो जाएगा इसके टू पार्ट्स इस तरह से, ये हो गया। एच में ऐसे टू पार्ट्स हो जाएंगे इसके, एच के भी। आई में ऐसे हो जाएगा इसका, एम में यहाँ से टू पार्ट्स हो जाएंगे, ओ में भी ठीक इसी तरह से, और टी में भी इसी तरह से, यू में फिर टू पार्ट्स बीच से, वी में सिर्फ अपोजिट समझ लीजिए ए का, है ना, और डब्ल्यू में भी, एक्स में
सेम ऐसे ही और ऐसे ही वाई में। तो ये हो गए वर्टिकल अल्फाबेट्स। ठीक है, अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल अल्फाबेट्स में। देखिए बी है हॉरिजॉन्टल मिरर पूछ रहा, तो बी में बोलना है ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कौन कौन से हैं हमारे? नेक्स्ट है बी, पहला ही लेटर आ गया बी। अब देखिए मतलब जो वर्टिकल था उसमें इस तरह से था कि वो ऊपर से नीचे इस तरह से 2 पार्ट्स में काटेगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। हॉरिजॉन्टल में क्या है, ये इस तरह से जाएगा लेटे हुए पोजीशन में, यानी कि तो ये बी को इस तरह से 2 पार्ट्स में काटेगा। अब अगर हम मिरर की हेल्प से देखेंगे तो मिरर में कुछ हमें बी इस तरह से दिखाई देगा, ये बी इस तरह से दिखाई देगा ये, और हम इसे बनाएंगे तो हमें ये बिल्कुल ठीक ठीक मिरर में दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल सही बना हुआ है। ये अपोजिट दिखाई दे रहा है इसका, ये राइट फिगर दिखाई दे रही है इसकी। तो आप कैसे भी देखिए बी ही आपको दिखाई देगा ये। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से वर्ड आते हैं। बी हो गया, सी, डी, ठीक है, ई, एफ नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, एच आएगा। अब देखिए ये हो गया एच के बाद में आई। देखिए आई भी आपको ध्यान है कि उसमें वर्टिकल में भी आया था और ये हॉरिजॉन्टल में भी आ गया है। आई के बाद जे नहीं आएगा, के आएगा, एल नहीं है, एम नहीं है, ओ नहीं, सॉरी एम नहीं है, एन नहीं है, ओ आता है, ओ, पी नहीं आएगा, क्यू नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, वी नहीं आएगा, डब्ल्यू नहीं आएगा, एक्स आएगा, वाई नहीं आएगा, जेड नहीं आएगा। तो ये लेटर्स हैं 5 4 4 9 लेटर्स ये हॉरिजॉन्टल में आएंगे। ठीक है, अब कैसे, ये सेंटर से है तो ये सेंटर से इस तरह से ये 2 पार्ट्स में हो जाएगा। ये इस तरह से ये काट देंगे इसको, एच को ये इस तरह से, आई को ये बिल्कुल सेंटर से, के को यहाँ से, ओ को यहाँ से, ओ को वर्टिकल भी है ऊपर से नीचे, एक्स भी वर्टिकल में भी था हमारा, ये रहा है ना। तो एक्स यहाँ से ऐसे कट जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल भी कट जाएगा, इस तरह से सिमेट्रिक लाइन बन जाएगी। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो गए। अब चलते हैं हम बोथ पर। सी में बोल रही है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स। सी है हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में कौन कौन से आते हैं, मतलब आते तो देखिए बहुत सारे लेटर्स नहीं आए, जैसे ई, एफ, ये एफ, जी है ना, जे भी नहीं आया, एल भी नहीं आया, एन नहीं आया, पी, क्यू, आर, एस और जेड। ये काफ़ी सारे लेटर्स जो ना तो वर्टिकल में आएंगे और ना ही हॉरिजॉन्टल में आएंगे, किसी में भी नहीं आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हॉरिजॉन्टल में भी आएंगे और जो वर्टिकल में भी आएंगे। लेकिन अब देखिए, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था एक बार, क्योंकि इसको समझने के लिए, इससे समझने के लिए पहले हम एक बार फिर से वर्टिकल पर आते हैं। वर्टिकल पे हमने ए लिखा था, ए इस तरह से, तो इसको हम इस तरह से काट देंगे। लेकिन जब हम मिरर में देखेंगे इसकी परछाई या शैडो, तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा मिरर में, कोई फर्क नजर नहीं आएगा कि कटा हुआ। ऊपर से देखेंगे तो ये अपोजिट दिखाई देगा, लेकिन साइड से देखेंगे तो ये हूबहू वैसा ही रहेगा। ऐसे ही बी आया था, बी लेटर था, ये था हॉरिजॉन्टल में। अब हॉरिजॉन्टल में था तो इसको हमने बीच से सिमेट्रिक लाइन गई थी, सिमेट्री लाइन। इसको अगर ऐसे देखेंगे तो ये दिखाई तो देगा उल्टा बना हुआ, मतलब इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिक लाइन परपेंडिकुलर, ऊपर से देखेंगे
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ऊपर से देखेंगे तो फर्क पड़ेगा, ये उल्टा दिखाई देगा। साइड से देखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सीधा ही दिखाई देगा। आप बी की बात कर रहे हैं, बी को अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये अपोजिट साइड में दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा मिरर में। लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल ठीक दिखाई देगा बना हुआ। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बोथ यानी कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनमें शीशे में मिरर में देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम ऐसे देखें या ऐसे देखें। तो वो कौन से लेटर हैं? वो लेटर सिर्फ 4 लेटर हैं, 2 ये हैं एच और आई, एच एंड आई, और एक ये है ओ और लास्ट एक्स। ठीक है, लास्ट एक्स है। तो ये 4 लेटर्स ऐसे हैं जिनको मिरर में, अब ये देखिए, ये इस तरह से भी कटेंगे, वर्टिकल सिमेट्री भी आएगी और इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी आएगी। ठीक है, सेम ऐसी आई भी इस तरह से आएगा, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, ओ भी वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, एक्स ये भी सेम वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। अब इसमें सिमेट्रिक लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, तो क्या इनके शेप्स में कोई फर्क पड़ेगा किसी भी एंगल से? अब देखिए, एच इस एंगल से देखिए आप मिरर को, या इस एंगल से देखिए, एच सेम वही फिगर रहेगी, आई की भी वही फिगर रहेगी, ऐसे देखिए या इस तरह से देखिए। ओ में भी सेम रहेगा, ऊपर से देखिए चाहे साइड से देखिए, और एक्स में भी ऊपर से देखिए या साइड से देखिए, सेम फिगर रहेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद।